हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज है 3 छठी, तो मम्मी भी नहा धोकर आ गई। उनको भी मैंने रंग लगा दिया। उसके बाद फिर मैं भी चली गई नहाने धोने, क्योंकि मैंने सोचा पूजा पाठ होगा तो थोड़ा जल्दी ही नहा लेती। और आज मैं जल्दी उठ भी गई थी और मम्मी तो बहुत पहले उठ गई थी। उसके बाद फिर मम्मी इधर आ गई अपना थाली सजाने। थाली में उन्होंने लिया दही, तिन्नी का कच्चा चावल, महुआ, चना और कपड़े, जो कि बांधे जाएंगे कुश को। और फिर इधर मम्मी ने दक्षिणा भी रख लिया। ये सब लेने के बाद फिर मम्मी आ गई इधर पूजा करने। और पहले से ही पापा ने कुश लगा दिया था, क्योंकि हमारे घर में ही पूजा होता, बाहर नहीं होता। जैसे बहुत लोग जाते हैं बाहर करने, पर हमारे घर में ही कुश लगा के उन्हीं की पूजा होती है। ऐसे ही गाँव पे भी होता है, तो मम्मी यहाँ पे भी ऐसे ही करती हैं। तो वहाँ पे गोबर से अच्छे से लीप दिया गया है और उसके ऊपर फिर कुश भी लगा दिया गया है। ये सब करने के बाद फिर मम्मी गोबर से गौरी माता को बनाया और उन्हीं पत्ते पे रख दिया। और फिर मम्मी ने जल चढ़ाया कुश को, मतलब 3 छठी माँ को और गौरी माता को जल चढ़ा के फिर उन्होंने सिंदूर चढ़ाया। सिंदूर चढ़ाने के बाद मम्मी ने चना, महुआ, दही, तिन्नी का चावल और हल्दी, इन सबको अच्छे से गौरी माता पर और 3 छठी माता पर अच्छे से चढ़ाया। उसके बाद फिर मम्मी ने ये जो कपड़ा था इसको बांध दिया अच्छे से कुश माता को, यानी 3 छठी माता को। ये पूजा करने के बाद फिर मम्मी ने खड़ी होकर कुश माता को यानी 3 छठी माता को गांठ बांधा। गांठ बांधने के बाद कपड़े उपड़े सारे बांधने के बाद फिर मम्मी ने जो सिंदूर चढ़ाया था उसको लगाया। उसके बाद फिर प्रणाम किया और उसके बाद मम्मी आ गई इधर। फिर मैंने भी सोचा कि अब मैं भी प्रणाम कर लेती हूँ 3 छठी माँ को, फिर जाऊँगी अपने लड्डू को जगाने, क्योंकि अभी मैंने लड्डू को जगाया नहीं है। मैं 3 छठी माता को प्रणाम करूँगी। उसके बाद फिर मम्मी मुझे टीका भी लगा देंगी। और इधर मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने। मैंने अपने लड्डू को जगा कर उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके सारे श्रृंगार को करके फिर मैं यही 3 छठी माता वाला टीका अपने लड्डू को भी लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं प्रसाद खिला दूंगी लड्डू को, वही चना, महुआ, तिन्नी का चावल, दही, ये सारे प्रसाद अपने लड्डू को खिला दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि घर में अभी कोई खाया नहीं था, क्योंकि मेरे लड्डू अभी खाए नहीं थे। तो वह पहले लड्डू खा लेंगे, फिर घर में सब लोग खाएंगे। ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई अपना चाय पीने, गर्म पानी पीने। उसके बाद मम्मी ने कहा कि आओ कहानी सुना देती, क्योंकि इसमें कहानी सुनाया जाता है 6 कहानियाँ। तो फिर मम्मी ने कहानियाँ सुनाई मुझे 6, क्योंकि और घर में तो कोई था ही नहीं, तो सिर्फ मैं ही थी। मतलब पापा और भाई हैं, पर वो लोग छत पर काम हो रहा है तो वहीं देख रहे हैं। फिर मैंने कहानी सुना। और फिर इधर पापा ने अरबी के पत्ते को काट दिया था, घर में ही हमारे हुआ था, क्योंकि इसमें बाहर का जोता हुआ का कुछ भी नहीं खाया जाता है। और गाँव से नींबू और हरी मिर्ची आ गई थी। और इधर मैंने इसको धुला, क्योंकि 1-2 बार मम्मी ने इसे पहले ही अच्छे से धुल दिया था और देख लिया था कि कहीं कुछ हो ना। फिर मैंने धुला और कढ़ाई रख कर इसमें अरबी के पत्ते को डाल दिया गलने के लिए। और इसमें मैंने खड़े वाले नमक को भी डाल दिया, क्योंकि इसमें खड़ा नमक ही यूज होता है। और इधर मम्मी ने तिन्नी का चावल दे दिया। मैं उसको अच्छे से धुल लूँगी और इसको भी एक गैस पे रख दूँगी होने के लिए। और इधर एक गैस पे मेरी साग हो रही है। अब इसमें मैं फिर कुछ देर बाद हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। और नींबू तो अभी मैं नहीं डालूँगी, इसलिए क्योंकि नींबू ठंडा हो जाने के बाद, मतलब जब साग ठंडा हो जाएगा तभी नींबू पड़ेगा। इधर देखिए मेरे चावल भी पक रहे हैं और मेरी साग भी गल रही है। बीच बीच में मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी और अच्छे से इसको मैं चला दूंगी, जिससे कि ये पूरी तरह गल जाए। फिर इधर मेरे साग और चावल दोनों हो गए हैं। और इधर मैं नींबू को भी निचोड़ लूँगी, मतलब उसके रस को निकाल लूँगी, क्योंकि साग जब ठंडा हो जाएगा तभी नींबू पड़ेगा। और इधर तो मेरे लड्डू के सोने का टाइम भी हो गया, लेकिन मैं अभी अपने लड्डू को नहीं खिलाऊँगी, इसलिए क्योंकि अभी मेरे लड्डू को ये मैं प्रसाद खिला दूंगी तभी खिलाऊंगी। वैसे तो मैं लड्डू को शाम को भी खिला सकती हूँ, पर मम्मी को भी खाना है, क्योंकि इसमें खाना दोपहर में ही खाया जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लड्डू को खिला दूंगी, तभी तो सब लोग घर में खाएंगे। फिर इधर अब मेरा खाना बन चुका है, तो फिर मैं आ गई अपने लड्डू के लिए निकालने। मैंने दही, चावल और साग ये लिया। दही तो मम्मी ने कल ही जमा दिया था दूध लेकर, फिर दही भी जम चुकी है। अब मैं लड्डू को आ जाऊँगी अपने खिलाने के लिए। लड्डू मेरे खा चुके हैं। उसके बाद मम्मी भी अपना खाना निकालेंगी और सबको मम्मी ने प्रसाद भी बांटा, क्योंकि इसमें प्रसाद दिया जाता है, मतलब फैमिली के लोग ही खाते हैं पर दिया जाता है। और ये प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो इस त्यौहार का वेट करते हैं कि कब आएगा, क्योंकि ये तिन्नी का चावल, साग, दही ये बहुत अच्छा लगता है। खाने के बाद फिर मैं अपने लड्डू को खिला दूँगी, क्योंकि मेरे लड्डू के सोने का टाइम हो गया है। अब पानी पिलाकर मैं लड्डू को खिला दूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।